आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग रैखिक युग्म समीकरण के हल का बीजीय तरीका को समझने वाले हैं। कौन कौन से इसके हल के बीजीय तरीका है उसको हम लोग समझेंगे और एक एक करके प्रत्येक तरीका को हम लोग विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। इसके पूर्व के क्लास में हम लोग ने रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल करने का तरीका को देखा है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल करने का बीजीय तरीका, तो रैखिक समीकरण के युग्म के हल करने का बीजीय तरीका है जो निम्नलिखित है। तो उसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। यहाँ लिखते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल का बीजीय तरीका निम्न है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि एक तरीका ये है, दूसरा है जो विलोपन विधि है, और तीसरा जो तरीका है वो वज्र गुणन विधि। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का बीजीय तरीके से हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखने वाले हैं कि किस प्रकार है जो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा है जो रैखिक समीकरण युग्म का हल हम लोग करते हैं। तो इस विधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने में कुछ बात को यहाँ पे ध्यान देना है। मान लेते हैं कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि 7x - 15y बराबर 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या मान सकते हैं, तो x + 2y बराबर ये क्या है 3 है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड समीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण के चर को दूसरे चर में बदल देंगे। दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है, उसमें किसी एक चर, जैसे फर्स्ट समीकरण को लेते हैं तो फर्स्ट समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 7x, यहाँ से हल करते हैं हम लोग इसका बीजीय प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। तो 7x - 15y बराबर 2। तो इसमें चर कौन कौन है, x और y है। तो इस दोनों में से किसी एक चर, यदि 7x का हमको मान निकालना है तो 7x बराबर क्या आ जाएगा 2। इस -y को इधर भेजेंगे 2 के तरफ, तो 15y + 7 क्या आ जाएगा, प्लस के 7 आ जाएगा। हमको x का यहाँ से मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो ये क्या हो गया, हमको x का मान निकल गया। इसको हम लोग थर्ड समीकरण मान सकते हैं, ये थर्ड है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि यहाँ x और y में से किसी एक को हम लोग दूसरे चर में बदल दिए। तो x को हम y के रूप में ले लिए। अब इस थर्ड का हम लोग मान किस में पुट करेंगे, यहाँ इसको हम लोग फर्स्ट से प्राप्त किए तो फर्स्ट में न रख करके हम लोग सेकेंड में रखेंगे। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्या करते हैं, x का मान सेकेंड में रखने पर फर्स्ट से x का मान निकाले हैं। फर्स्ट समीकरण को लेकर के हम लोग x का मान निकाले, तो x के मान को फर्स्ट में न रखेंगे बल्कि सेकेंड में रखेंगे। तो x के मान को सेकेंड समीकरण में रखने पे सेकेंड समीकरण क्या है, x + 2y बराबर 3 है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 + 15y बटा 7 प्लस 2y, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 7 1 का एलसीएम तो 7। तो 2 + 15y, 1 से 7 में भाग करेंगे 7, 7 को 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14y बराबर 3। तो 2 + 15 14 तो 29y और 7 21 हो जाएगा इधर। तो y का मान निकालना है तो -29 बराबर, ये +2 इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, 29 में से 2 जाएगा 19। y का मान निकालेंगे तो 19 गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो y का मान 19/29 चला है। अब y का मान हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी पुट कर देंगे, आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं कि y का मान थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में रखने पर जरूरी नहीं कि थर्ड में, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, थर्ड सेकेंड में, थर्ड में, किसी में भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि y के मान को थर्ड में पुट कर देते हैं सीधे।
तो x बराबर 2 प्लस 15 और y के जगह पे कितना है तो 19/29 और बटा में क्या है 7 है। 2 प्लस इसको गुना यदि करेंगे तो 15 9 35 से 135, हाथ में रहा 13, 15 और 13 कितना हो जाएगा 28 और यहाँ 29 और बटा में क्या 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है 29, एक एलसीएम 29 हो जाएगा। यहाँ पे 29 दूनी 58 प्लस 285 और बटा में क्या होगा 7। इसके नीचे कुछ नहीं तब ए। इसको यदि जोड़ते 8 5 13 के 3, हाथ में रहा 1, 8 5 13 14 4, हाथ में रहा 1 2 1 3, 343/29 यहाँ पे 7/1 है। तो यदि नीचे वाला बटा को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो 1 ऊपर में जाएगा 7 नीचे में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल नहीं ये होगा। 7 चौक 28, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 चौक 28 6 63 7 9 63 यानी 49/29। यहाँ से किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। तो नीचे में एक जगह पे दोनों इंडिकेट कर देंगे कि x जो है x का मान क्या आ गया, तो x का मान 49/29 और y का जो मान है 19/29 और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये प्रतिस्थापन विधि है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक के मान को हम लोग है जो यानी किसी चर के, जैसे x चर लिए, x चर को हम लोग y के रूप में बदल दिए। यदि फर्स्ट समीकरण से हम लोग x का मान निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में ना उसका मान पुट करके सेकेंड में पुट करेंगे। उसके बाद जो मान निकल कर आएगा उसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके हम लोग दूसरे चर का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। अब इस पे है जो प्रश्नावली 3.3 है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नावली 3.3 कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना है हमको, इसका हल समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं पहला समीकरण का, पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या है कि x प्लस वाई जो है किसके बराबर है, 14 के बराबर है। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकेंड क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ ये 4, ये इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो यदि फर्स्ट से हम लोग x का मान निकालते हैं तो x प्लस वाई जो है 14 के बराबर है। तो यहाँ से कहें यदि x का मान निकालना है तो 14, ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, इसको थर्ड मान लेंगे यहाँ से। अब इस x के मान को हम लोग किस में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट समीकरण से चले हैं तो इसका मान हम लोग सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखते हैं x का मान सेकेंड में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान कितना आया 14 माइनस वाई और क्वेश्चन का माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पे 14 माइनस वाई पुट कर दिए, माइनस वाई है बराबर 4 है। तो 14 दोनों माइनस में तो -2 वाई बराबर 4। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 बराबर 2 वाई हो जाएगा। तो 2 वाई का मान यहाँ से निकलेगा, 14 में से 4 जाएगा 10 और y बराबर 10/2 अर्थात कितना चलाएगा y का मान 5। अब y का मान 5 प्राप्त हो गया तो y का मान फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ मान लेते हैं कि y का मान फर्स्ट में रखने पर y के मान को हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है कि x प्लस वाई जो है 14 के बराबर है। x y का मान कितना आया 5 बराबर 14। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 9 चलाएगा। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये दोनों हमको प्राप्त हो रहा है। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि है। अब बढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, s माइनस टी जो है 3 के बराबर है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। सबसे पहला काम समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ दो चर, एक s है एक t है। तो यदि यहाँ से हम लोग s का मान निकाले तो s का मान निकालेंगे, इसको अकेला छोड़ेंगे तो ये t माइनस चिन्ह के साथ है, 3 की तरफ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा।
एस का यहाँ से मान निकल गया, इसको थर्ड मान लेंगे। अब इस एस का मान को हम लोग समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे। एस का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण में इसका मान रखेंगे। सेकेंड समीकरण क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो इसका मान क्या है, 3 प्लस टी और बटा में 3 प्लस टी बटा 2 बराबर क्या है 6। यदि एलसीएम निकालेंगे कहें 6 होगा, 3 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2t, 2 से भाग करेंगे 3 तो ये 3t बराबर क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 प्लस यहाँ 3 और 2, तो 3 और 2 यहाँ जुटेगा, ये 5t बटा 6 बराबर 6। तो 6 प्लस 5t बराबर 6 छक 36। तो 5t का मान निकालेंगे, 36 माइनस 6 बराबर कितना आएगा 30। टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 30, ये गुना में इधर आएगा 5 में कैंसिल करेंगे 6 चलाएगा। अब टी के मान को हम लोग फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में पुट कर देंगे। टी का मान फर्स्ट में रखने पर एस माइनस टी बराबर 3, तो एस टी के जगह पे 6 है, ये 3 है, तो एस बराबर क्या होगा 3 माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, 6 और 3 9। यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करने पे एस और टी दोनों ज्ञात हो गया। अतः एस बराबर 9 और टी जो बराबर है वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है हमको 6 को, और ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट समीकरण ये है, ये सेकेंड समीकरण है। तो सीधे हम लोग यहाँ चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई 3 की तरफ जाएगा तो प्लस वाई आ जाएगा। x का मान निकालेंगे 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब इस x के मान को हम लोग किस में पुट करेंगे, तो समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग x का मान निकाले हैं। x को हम लोग बदल दिए हैं, इसमें y में बदल दिए हैं। तो जिस समीकरण से हम लोग x का मान निकाले उस समीकरण में न रख करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ आगे लिखते हैं कि x का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण क्या है, तो 9x माइनस 3y यह बराबर किसके है 9 के। तो 9x का मान कितना निकालें 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 से यदि गुना करेंगे 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे एक प्लस चिन्ह के साथ है y, एक माइनस चिन्ह के साथ एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ क्या समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, यह कथन जो है y के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य होगा, y के सभी मानों के लिए सही होगा। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य होगा, क्योंकि इससे y का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, हल के रूप में y का कोई मान नहीं आ रहा है, अर्थात y के किसी भी मान को हम रखेंगे तो ये सत्य होगा। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य होगा, इसलिए y का कोई निश्चित मान, y का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है यहाँ पे जब हम लोग
चेक कर रहे हैं तो y कैंसिल हो जा रहा है। y कैंसिल करने का मतलब हो क्या कि y का कोई, अब दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, 9 = 9, इसका मतलब y के सभी मान को यह संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करेगा। तो y का कोई निश्चित मान नहीं होगा, y का जो भी मान रखेंगे दोनों पक्ष बराबर आपका आएगा। तो यह स्थिति तभी संभव होगा जब इसका अनेक हल हो सकता है, अनंत हल हो सकता है। इसको हम लोग एक चेक कर सकते हैं a1/a2 के रूप में। तो यहाँ पे यदि हम लोग कहें a1/a2, तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 9 है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यह 1/3 के बराबर आएगा। उसी प्रकार b1 b2 को यदि हम लोग चेक करते हैं तो -1 -3 सॉल्व करने पे 1/3 के बराबर आ जाएगा। c1/c2 का बात करेंगे तो c1 3 है, c2 9 है, सॉल्व करने पे 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 जो है बराबर है किसके, b1/b2 के साथ, या c1/c2 के बराबर है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या पढ़े कि इससे है जो ग्राफ यदि खींचा जाएगा, आलेख खींचा जाएगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। और इसका मतलब है जो इसके ऐसी स्थिति में इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हल होगा यह अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 0.2x + 0.3y = 1.3। 0.2x + 0.3y = 1.3। इसको फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। सेकेंड है 0.4x + 0.5y। 0.4x + 0.5y = 2.3। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसका यदि हम लोग हल करेंगे तो हम लोग सीधे चलेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, किसी में से चल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट को ही लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 0.2x + 0.3y जो बराबर है 1.3 के बराबर है। यदि यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो ये y जो प्लस के साथ है इस अंक के तरफ जाएगा या बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा 0.3y। x का यदि मान निकालेंगे तो ये 0.2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1.3 - 0.3y और बटा में 0.2। और ये समीकरण इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब इस x के मान को हम लोग रखेंगे समीकरण सेकेंड में। यहाँ लिखते हैं हम लोग x का मान सेकेंड में रखने पे, तो सेकेंड समीकरण क्या है, 0.4x + 0.5y = 2.3 के बराबर है। तो x का मान क्या हम लोग निकाले यहाँ पर से, x का मान है 1.3 - 0.3y और बटा में 0.2 प्लस 0.5y = 2.3। यहाँ से यदि कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से भाग करेंगे, 2 बार में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 2.6। इसको गुना करेंगे 0.6y और इधर 0.5y प्लस के साथ होगा, इधर 2.3 होगा। तो 2.6 ये प्लस माइनस माइनस घटेगा तो घट करके 0.1y = 2.3 के बराबर आ जाएगा। यदि इस y का मान निकालना है तो ये माइनस है, बराबर के उस तरफ हम भेज देंगे और अंक को उधर से इसके तरफ लेकर के चले आएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 0.1y। 2.6 में से 2.3 जाएगा, 0.3 बचेगा बराबर 0.1y। यदि y का मान निकालेंगे 0.3, इसके साथ गुना में इधर आएगा, भाग में दशमलव हटेगा, 3 में 1 का भाग करेंगे, 3 चलाएगा। y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 3। अब y के मान को हम लोग फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में रख करके हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग थर्ड में रख देते हैं, y का मान थर्ड में रखने पर थर्ड समीकरण क्या है, x = 1.3 - 0.3 और y के जगह पे कितना रखेंगे 3 और बटा में 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस गुना करेंगे 0.9 बटा में 0.2। 1.3 में 0.9 जाएगा तो ये 0.4 आएगा और बटा में 0.2। दशमलव से दशमलव हटेगा, 2 से भाग करेंगे कितना बार में, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, x का मान किसके बराबर 2 होगा, 2 के बराबर। और y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है।
और यह जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये प्रतिस्थापन विधि है, इस विधि के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा, और इसको दोबारा अपने घर पर रेज्यूम बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, तभी बेहतर समझ में आएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड समीकरण है, सीधे मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड समीकरण में से किसी से भी हम लोग x या y को हम लोग बदल देंगे, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड समीकरण से चलते हैं यहाँ पे। तो समीकरण सेकेंड से सेकेंड समीकरण क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3x का वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस में बराबर के तरफ जाएगा तो ये प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा। x का मान निकालेंगे √8 बटा में √3y, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। क्यों फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि सेकेंड से हम लोग x का मान निकाले। सेकेंड से जब x का मान निकाले तो सेकेंड में न रख करके फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण क्या है, तो √2x प्लस √3y बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो x के मान को हम लोग पुट कर देते हैं। तो √2x के जगह पे क्या है, तो √8 बटा में √3y प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, √16y बटा में √3, और यहाँ हो जाएगा √3y बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम यदि निकालेंगे तो √3 आएगा। √16 का वर्गमूल 4y प्लस भाग करेंगे √3 आएगा, √3 को 3 से गुना करेंगे 3y बराबर 0। तो 4 और 3 7y बटा √3 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 7y का मान निकालेंगे हम लोग, तो 0 की तरफ इसको भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, अर्थात ये 0 आ जाएगा। तो y का मान निकालेंगे, 0 में 7 का भाग करेंगे, कितना चला आएगा, 0। अब इस y के मान को हम लोग x या y किसी यानी फर्स्ट या सेकेंड समीकरण, थर्ड समीकरण किसी में भी पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण क्या है, तो फर्स्ट समीकरण आपका है √2x प्लस √3y बराबर कितना, 0। तो √2x प्लस y के जगह पे कितना पुट करेंगे, 0 बराबर 0। तो इसको गुना होगा √3 में 0 का, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 0 की तरफ इसको भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, अर्थात 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ तो x का मान भी 0 प्राप्त हो रहा है, y का भी मान क्या प्राप्त हो रहा है, हमको 0 प्राप्त होगा, और यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो फर्स्ट समीकरण है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। यदि x का मान यहाँ से हमको निकालना है तो ये माइनस चिन्ह के साथ है, इस तरफ जाएगा, प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा। एलसीएम यदि निकालेंगे तो 3 आएगा, तो -6 प्लस 5y बटा 3। x का मान निकालेंगे तो x का यदि हमको मान निकालना है, 2 इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में होगा, 3 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब यदि ऊपर सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10y बटा में 9, ये सेकेंड थर्ड समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x के मान को किस में पुट कर देंगे, सेकेंड समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग x का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे तो सेकेंड समीकरण क्या है, x बटा 3। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -12 प्लस 10y बटा में 9,
और ये 3 है, 3 कहाँ होगा, बटा में, तो बटा का मतलब नीचे आकर के गुना ही हो जाएगा ये, प्लस वाई बटा 2 जो होगा 13/6 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, -12 प्लस 10 वाई, बटा में क्या आ जाएगा आपका 9 तिया 27 प्लस वाई बटा 2 बराबर 13/6। यदि एलसीएम निकालेंगे तो कहेंगे 54 आएगा, 27 दूनी 54, तो 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 वाई, 2 से भाग करेंगे 27, तो ये 27 वाई बराबर 13/6। 6 से यदि कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में कैंसिल होगा, तो -24 दोनों प्लस में है, तो 20 और 27 47 वाई, 13 में 9 का गुना करेंगे 117। इस -24 को यदि उस तरफ भेज दे 117 के तरफ, तो ये उधर जाकर के प्लस आ जाएगा, 117 प्लस 24, तो 47 वाई जो होगा, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 हाथ मेरा 1 3 1 4 और 141, तो वाई का मान निकालेंगे 141/47। इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरी 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब y के मान को यदि हम लोग थर्ड में पुट कर दे तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से, y का मान थर्ड में रखने पर, तो थर्ड समीकरण में y का मान रखेंगे, तो क्या करा, x जो है बराबर है -12 प्लस 10, y के जगह पे कितना रखेंगे 3 और बटा में 9, तो -12 10 तिया 30/9, 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा, 18/9 सॉल्व करने पे 2 चलाएगा, तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि x जो है 2 के बराबर होगा और y का जो मान होगा 3 के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रतिस्थापन विधि से था प्रश्न का हल। इन सभी क्वेश्चंस को आप जो घर पे प्रैक्टिस कीजिए तभी बेहतर हो पाएगा। ये जितना हो सके इन सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन करें।